वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। सुजावल के करीब गांव केटी खोसा में आसमानी बिजली गिर गई, जिसके बायस से 20 साल नौजवान जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त हैदर खोसू के नाम से हुई। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे बाबूजान सजावली से। अजी बाबूजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सजावल के करीब ये इलाका है केटी खोसा। यहाँ पर आसमानी बिजली गिरने के बायस खेतीबाड़ी करने वाले नौजवान हैदर जो खोसो हैं वो फौत हो चुके हैं, जिनको रिश्तेदार सिविल हॉस्पिटल सजावल लेके आए और वहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर ने उनके मौत की तस्दीक की, जिसके बाद लाश को उसके आबाई गांव केटी खोसा भेजा गया। वहाँ पर लाश पहुँचने के बाद कोहराम मच गया और एक दुख का समा था। जी, जेलम वकला बरादरी की दूसरे रोज भी हड़ताल जारी। जेलम पेशी पर आए साइलिन बदल गए। जेलम वकला ने मुश्तरका तौर पर जुडिशियल कम्प्लेक्स में पुलिस एहलकारों पर पाबंदी आयद कर दी। सदर बार राजा तोकीर का कहना था कि हमारी वकील साथी पर झूठी FIR दर्ज हुई। पुलिस एहलकार अपने ही साथी की फायरिंग से शहीद हुआ। हमारे साथी पर दरखास्त झूठ और बदनीति पर दी गई। DPO शाकिर हुसैन दावड़ को फौरी मुअत्तल किया जाए। गुजरात पुलिस ने अपने DPO को मुअत्तल करके हसीब के घर रेड की। पुलिस एहलकारों समेत एक लेडी कांस्टेबल भी साथ थी। DPO शाकिर हुसैन दारू की इतला पर वकील हसीब के घर पर रेड की थी। अगर असला वाले बंदे उधर ही थे तो वो कैसे भागने की कह रहे जगह भी नहीं थी, तो एक ही ये चीज़ अभी हम तफ्तीश में देख रहे हैं कि उस PO के साथ इसका तल्लक क्या था। हम इस स्टेज पे इसको इस्टेब्लिश इसलिए नहीं कर सकते कि ये PO हमारे ज़िले का वांटेड नहीं था, हमें उसके रिकॉर्ड का नहीं पता। गुजरात पुलिस को ही वो वांटेड था और गुजरात पुलिस उसके पीछे अगर इतना दूर से दूसरे ज़िले में आई है तो उसने कोई वर्क करके उसके पीछे आई होगी। अब ये जो जितने भी ये वाले मामलात हैं, ये जो इश्यूज़ हैं, ये हम तफ्तीश के दौरान क्लियर करेंगे कि PO का इनके साथ तल्लक क्या था और क्या वो जो इश्तिहारी मुलज़िम ख़ातून थी वो इनके घर कभी आई भी थी, कभी आती भी होती थी। इनका इसके साथ कोई ज़ाती ताल्लुक़ था, कोई किसी और हवाले से ये उसकी कोई क्लाइंट थी, बीइंग वकील उसकी कोई केसेस लड़ता था, या क्या उसका उसके साथ ताल्लुक़ था, या किसी भी हवाले से उसका कोई अगर लिंक होगा तो वो पता चल जाएगा। ये अभी तफ्तीश की बात है। जहाँ तक ये बात है कि मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और पुलिस मेरे घर क्यों आई, मैं कहता हूँ कि अगर पुलिस आपके पास सपोज़ गलती से भी आई है तो उसका मकसद ये तो नहीं कि उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस भी किया और आप उस पर फायर करें। तो अगर आपके अंदर कोई ख़राबी नहीं थी, कोई ऐसा मसला नहीं था, तो आपको ये किसने ये राइट दिया है कि बावजूद इसके कि आपको आइडेंटिटी मिल गई कि पुलिस वाले हैं तो आप उस पर फायर करें। आप एज़ ए ज़िम्मेदार शख्स के आप बाहर आते और उनको अपनी शनाख्त करवाते और उससे बात करते हैं। फिर भी अगर वो आपकी बात ना मानते तो आप किसी भी अपने किसी सीनियर वकील को कॉल कर सकते थे, आप थाने कॉल कर सकते थे, आप 15 पे कॉल कर सकते थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो आके बाहर पुलिस वालों को मिलता, उसको समझाता, उसको अपनी शनाख्त कराता और उसकी तसल्ली देता कि भाई इस PO के साथ मेरा कोई तल्लक नहीं है या ये PO इधर कोई नहीं है, आप जाके चेक कर सकते हैं, तो इस तमाम इंसिडेंट से हम बच सकते थे। ये उसने नहीं किया। उसने स्ट्रेट अवे एक गैर ज़िम्मेदार एक्ट करके बंद दरवाज़े के पीछे से फायर किए। ये नहीं देखा कि आगे कितने लोग खड़े हैं, कौन लोग खड़े हैं, और सीधी फायरिंग की, जिसके नतीजे में पुलिस वाले सिपाही शहीद हो गए। इसका किरदार है आप लोगों के सामने है। किसी किस्म का क्राइम पे कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा। इससे पहले भी एक यहाँ पे बाग मोहल्ला में एक वकूफ़ पज़ीर हुआ, जिसको भी इसी तरह का रंग दिया गया और उसमें इन्होंने पुलिस मुकाबले में वो बंदे मारे और फिर उन्होंने कहा कि ये अपने साथी की फायरिंग से जो है वो हलाक हुए हैं। तो ये आए रोज़ ये इस DPO का वतीरा है कि ये इस तरह के झूठे और मन गढ़ंत मुकदमात में लोगों को नाजायज़ तौर पर मुलव्वस करता है, जिसकी मैं इस DPO को या आला काम तक मैं अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि इस तरह का करप्ट ऑफिसर हमारे ज़िले में नहीं होना चाहिए और इसको फिल फॉर मुअत्तल किया जाए। मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के फोरम से आला काम से ये अपील करता हूं
कि इसको यहाँ मुअत्तल करके इसकी यहाँ से ट्रांसफ़र होनी चाहिए। हमें ये किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का मुतालबा करता हूँ कि एक साफ़ और शफाफ जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए इस मामले पे, हक़ाइक़ ताकि सामने आ सकें। और एक तरफ ये सारा वकूआ करने वाले भी यही लोग और फिर तफ्तीश करने भी वाले भी यही लोग हैं, तो हमें इन पे कोई यकीन नहीं है, इन पे कोई इत्मीनान नहीं है कि ये हमें इंसाफ दे सकें। आज मैंने हाउस के इजलास से ये करारदाद पास करवाई है कि हम 3 दिन मुकम्मल हड़ताल करेंगे, अदालतों का बायकाट करेंगे और पुलिस का दाखिला जो है वो जो हमारा यहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स है उस तक रसाई नहीं होगी, उनका दाखिला बंद है। इस वजह से कि वो अदम तावन की वजह से, उनकी बदमाशी की वजह से हमारा वर्शन रिकॉर्ड नहीं किया गया, असीब की वालदा की एप्लीकेशन को इंटरटेन नहीं किया गया, यकतरफा तौर पे जो है वो सारे मामलात को चला रहे हैं। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और मैं इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक जुडिशल इंक्वायरी या JIT इस पे बनाएं ताकि जो भी हक़ाइक़ हैं वो सामने आएँ। कुंडिया और मियाँ वाली शहर में आए रोज़ चोरी की वारदातों में इजाफा, शहरी दिन के उजाले में भी लुटने लगे। एक चोर औरत ने दिन दहाड़े शहरी को हज़ारों से महरूम कर दिया। RNN न्यूज़ ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है चोर औरत शहरी से भीख मांग रही है। चोर औरत ने दूसरा हाथ इसकी जेब में डाला हुआ शहरी औरत से दूर होने की कोशिश करता रहा, मगर औरत हाथ की सफाई दिखा गई। शहर में चंद रोज़ कबल भी एक शहरी चोर औरत के हाथों लूट चुका। खबर शामिल कहते हैं ज़ाहिर पीर से, जहाँ उस्मान सलीम मेडिकल कम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौका पर गजाली ज़मा हज़रत किबला सैयद हामिद सईद काज़मी, सरदार कमरुद्दीन खान रिंद, साबिक नाज़िम ज़ाहिर पीर और गाजीपुरा सैयद हामिद सईद काज़मी ने उस्मान सलीम मेडिकल कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया, रिबन काट और डॉक्टर उमर सलीम और मेडिकल की कामयाबी के लिए दुआ की। फैज़गंज के मुख्तलिफ शहर पक्का चाक मंगू के दुकानदारों के असिस्टेंट कमिश्नर फैज़जंग मुस्तकीम कुरैशी ने कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट चेक किए। जिस दुकानदार ने कोरोना के बचाव की वैक्सीन नहीं करवाई थी, इसको वैक्सीन की गई। असिस्टेंट कमिश्नर फैज़जंग मुस्तकीम कुरैशी ने मीडिया को बताया कि डिप्टी कमिश्नर राजा तारक के सख्त अहकामात हैं, वैक्सीन सबको लगवाना और अमल नहीं करेगा इसकी दुकान को सील कर दिया जाएगा। ज़िला गुजरात की तहसील सराय आलमगीर में गुज़श्ता रोज़ शहीद होने वाले कांस्टेबल मोहम्मद अली की नमाज जनाजा मुकम्मल एजाज़ के साथ अदा कर दी गई, जिसमें DPO गुजरात और ज़िला भर के पुलिस अफसरान और जवानों ने शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं मोहम्मद जाहिद की ये रिपोर्ट। मोहम्मद अली का जनाजा अल्लाह अकबर सुन इस माँ की कहानी, लाल मेरे की जवान अपने रब के हुक्म पे नीचे जी। अभी हम मौजूद हैं मोहम्मद अली कांस्टेबल के घर के बाहर, जो कि गुज़श्ता रात पुलिस रेड के दौरान फैसल कॉलोनी डिंगी पुली झेलम में शहादत के दर्जे पर फायज हुए। गुज़श्ता रोज़ एक मंशियात फरोश औरत के घर रेड की गई, जहां पे मौजूद वकील ने अपने दिफा के तौर पे जो है वो उन पर फायरिंग की और मौके पर जो है मोहम्मद अली शहादत के मनसब पर फायज हुई। यहाँ पे 2 मौक़िफ़ मुख्तलिफ बयान किए जा रहे हैं। वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ बयान किया जा रहा है कि हमारे घर जो हमला हुआ हमें नहीं मालूम था कि ये पुलिस ने हमला किया है, और पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ पेश किया जा रहा है कि ये हमने मंशियात ग्रुप खातून अलमशहूर जो मंशियात फरोश है उसके घर हमने जो है वो छापा मारा है मुखबरी के बाद, तो जिसके जो है मुज़ाहिमत में एक कांस्टेबल जो है वो मोहम्मद अली शहादत के रुतबे पर फायज हुआ और एक कांस्टेबल जो है वो ज़ख्मी हुआ। और पुलिस ने जो दफ़ा दहशतगर्दी की शामिल की हैं, मुलजमान को अपने घर में रखने की दफ़ात शामिल की हैं, वो कत्ल की दफ़ात भी शामिल की हैं। जो मोहम्मद हसीब और उसके भाई वकील को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है
अब केस मज़ीद जो है वो पुलिस तफ्तीश कर रही है। मोहम्मद अली का जनाजा DPO और समेत तमाम पुलिस के अफसरान ने अदा किया और पुलिस प्रोटोकॉल के मुताबिक जो है उनकी तदफीन की गई। मोहम्मद जाहिद खुर्शीद, RNN सलाया नबी। आलमी शोहरत याफ्ता रुमानवी दास्तान हीर रांझा के खालिक पंजाबी ज़ुबान के नामवर सूफ़ी शायर पीर सैयद वारिस शाह के 223वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात शेखपुरा के इलाका जंडियाला शिरहान में शुरू हो गई। तकरीबात का आगाज़ मज़ार को गुसल और चादर पोशी की रस्म से किया गया। इस मौका पर मुल्क की तरक्की और सलामती, अमन व अमान, भाईचारे के लिए खुसूसी दुआ की गई। रवा बरस कोरोना वबा के बायस उर्स की तकरीबात को महदूद किया गया। ताहम आल पाकिस्तान मुकाबला, हीर गायगी और पंजाबी मुशायरा तकरीबात का हिस्सा होगा। ज़ायरीन को मज़ार पर आने के लिए कोरोना से बचाव की वैक्सीन और मास्क की शर्त के साथ आने की इजाज़त होगी। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा की जानिब से कल 24 सितंबर को ज़िला शेखपुरा में मुकामी तातील का ऐलान किया गया। यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर के कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।